नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरर की रात में, जहां हर कहानी सिर्फ डर नहीं लाती, बल्कि आपको उन गलियों में ले जाती है, जहां अंधेरे के भी अपने नियम होते हैं। अगर आप नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि अगली बार जब कुछ अजीब घटे तो याद रहे हमने पहले ही चेतावनी दी थी। कहानी शुरू होती है राघव से। मेहनती लड़का। बचपन एक छोटे से गांव भैरवपुर में बीता। घर के बड़े बेटे पिता का सपना था कि वो बड़ा आदमी बने। राघव ने उनकी उम्मीदों पर खरा उतरते हुए मुंबई की एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब हासिल कर ली। अब वो सीनियर डेवलपर था। बढ़िया फ्लैट, गाड़ी और हाल ही में हुई शादी। आरती एक पढ़ी लिखी और शांत लड़की। हर कोई कहता था, बाप रे, राघव की तो किस्मत चमक गई। लेकिन किस्मत जब बहुत तेज चमकने लगे, तो कुछ लोग चुपचाप अंधेरा इकट्ठा करने लगते हैं। आरती ने एक दिन कहा, सुनो, तुमने कभी अपने गांव की बात नहीं की। एक बार चलो ना। मैं देखना चाहती हूँ वो जगह जहां तुम पले बड़े। राघव ने थोड़ा टालने की कोशिश की। वो सब पुरानी बातें हैं, अब क्या रखना वहां का चक्कर। लेकिन जब पत्नी जिद कर ले तो पति को झुकना ही पड़ता है। आखिरकार तय हुआ। दशहरे की छुट्टियों में दोनों गांव जाएंगे। गांव जाने का दिन आया। अक्टूबर का महीना था। ठंडी हवाएं शुरू हो चुकी थी। राघव और आरती ने सुबह 7 बजे की ट्रेन पकड़ी। बैग में मिठाइयाँ, कुछ गिफ्ट्स और कपड़े रखे गए। आरती बहुत उत्साहित थी। गांव में तो नींद कितनी अच्छी आएगी ना। शोर नहीं, ट्रैफिक नहीं, सिर्फ शांति। राघव हंसा। देख लो, गांव की शांति भी कभी कभी डरावनी लग सकती है। डरावनी? आरती ने चौंक कर पूछा। हाँ, बहुत शांत जगहों में भी कभी कभी कुछ ऐसा छुपा होता है जो आवाज नहीं करता, बस देखता है। ट्रेन लगभग 4 बजे शाम को गांव के पास के स्टेशन पर पहुंची। स्टेशन से गांव तक का रास्ता गाड़ी से तय करना था। राघव के चाचा का बेटा आशीष उन्हें लेने आया था। भैया, कितने सालों बाद आए हो गांव? बिल्कुल नहीं पहचान में आ रहे। गाड़ी पुराने ट्रैक्टर से बनी एक छोटी जीप थी। रास्ते में आरती खेतों को देखकर खुश होती रही। सूरज ढलने लगा था और हवा में थोड़ी ठंडक घुल गई थी। गांव की सरहद जैसे ही आई, जीप धीमी हो गई। पेड़ थोड़े ज्यादा झुके हुए से लगे, जैसे निगाहें गड़ा रहे हों। घर पहुंचते पहुंचते शाम के 6:30 बज चुके थे। दरवाजा लकड़ी का था, पुराना और भारी। आवाज आई जब दरवाजा खोला गया। अंदर चाचा चाची, ताऊ ताई और दो छोटे कजिन खड़े थे। सबने गर्मजोशी से स्वागत किया। लेकिन आरती ने ध्यान दिया। एक बूढ़ी औरत रसोई के कोने में बैठी थी, जो एकटक उसे देखे जा रही थी। ये कौन है? उसने राघव से पूछा। वो तो बुआ है। कुछ बोलती नहीं है, बस रहती है। आरती को बात अजीब लगी, कुछ कहा नहीं। रात को सबने मिलकर खाना खाया। सरसों का साग, मक्के की रोटी, गुड़ और गर्म दूध। हंसी मजाक भी खूब हुआ। चाचा बोले, अब तो बाबू राघव शहर वाला बन गया है, हमसे बात भी मोबाइल पे करता है। सब हंस पड़े। आरती भी खुश थी। कितना प्यारा है यहाँ का माहौल। लेकिन तभी बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया और कुछ सेकंड बाद उल्लू की एक आवाज दूर कहीं से आई। हूँ हूँ। बुआ ने धीरे से कहा, वो लौट आई है। सब चुप हो गए। ताऊ ने तुरंत बात काट दी। बुआ की बातें मत सुनो, उनका दिमाग अब ठीक नहीं रहता। आरती ने महसूस किया, सबने उस एक लाइन को नजरअंदाज किया, लेकिन उनके चेहरों पर एक बेचैनी थी। रात को राघव और आरती उसी कमरे में सोए जहां राघव का बचपन बीता था। कमरे की दीवारों पर हल्की सी फफूंदी थी। एक कोने में लकड़ी की अलमारी थी, जिस पर ताले का निशान था, लेकिन ताला नहीं। आरती ने कहा, इस कमरे में एक अजीब सी गंध है, मिट्टी और धुएं की मिली जुली। राघव ने कहा, शायद पुराने कमरे की महक है। रात के लगभग 2 बज रहे थे। आरती की नींद खुली। उसे लगा किसी ने कमरे में चलने की आवाज की। धीरे से उठकर उसने चारों ओर देखा। राघव गहरी नींद में था। लेकिन फिर दीवार पर हल्की सी परछाई हिली। वो डर गई। शायद खिड़की की हवा से पर्दा हिला होगा। लेकिन जब उसने खिड़की की ओर देखा तो देखा, पर्दा नहीं हिल रहा था, बल्कि खिड़की पूरी तरह से बंद थी। सुबह आरती ने राघव को सब बताया। राघव ने हंसते हुए कहा, शायद तुम्हें नया माहौल अजीब लग रहा है, गांव में ऐसी आवाजें आम हैं। नहीं, ये आम नहीं थी। जैसे कोई हमें देख रहा हो या कमरे में घूम रहा हो। राघव ने उसे समझाया, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, सब ठीक है। अगले दिन पूरा परिवार मंदिर गया। गांव में दशहरे की तैयारियां चल रही थीं, लेकिन आरती के मन में बेचैनी थी। वो मंदिर के बाहर एक बूढ़े बाबा को देख रही थी।
जो एकटक उसी की ओर देखे जा रहे थे। जब वो आरती के पास आए तो बोले, जिसे देखा है वो अभी यहीं है और किसी ने उसे जगाया है। आरती चौंकी। किसके बारे में बात कर रहे हैं आप? बाबा बिना जवाब दिए चले गए। उस रात आरती ने बाथरूम के शीशे पर कुछ अजीब देखा। शीशे पर नमी थी, लेकिन उसमें 2 अंगुलियों के निशान बने थे, जैसे किसी ने अंदर से छुआ हो। राघव ने फिर वही कहा, तुम ज्यादा सोच रही हो, ऐसी चीजों पर विश्वास करना छोड़ो। लेकिन अब आरती को समझ आ गया था, कुछ न कुछ बहुत गड़बड़ है। गांव में सब कुछ सतह पर शांत था, लेकिन गहराई में एक डरावनी लहर थी, जो अब धीरे धीरे उठने लगी थी। और राघव, वो अब भी सबको यकीन दिला रहा था, टोना टोटका, आत्मा वात्मा कुछ नहीं होता, ये सब बस अंधविश्वास है। लेकिन कभी कभी अंधविश्वास वही होता है जिसे हम तब तक नहीं मानते जब तक वो हमारे दरवाजे पर दस्तक न दे। शहर लौटते वक्त आरती को सुनाई देती है वह आवाज, अब तुम दूर नहीं जा सकते। राघव और आरती शहर लौट चुके थे, लेकिन घर के माहौल में अब पहले जैसी बात नहीं थी। आरती अक्सर चुप रहने लगी थी, कभी कभी घंटों तक खिड़की से बाहर ताकती रहती। राग ने कई बार पूछा, क्या बात है? आरती बस यही कहती, कुछ समझ नहीं आ रहा, जैसे कोई हमारे साथ आ गया हो। राघव ने फिर हंसी में टाल दिया। गांव का माहौल ही ऐसा होता है, दिमाग में रह जाता है। पर अब राघव की आंखों के नीचे भी काले घेरे आने लगे थे। उसे ठीक से नींद नहीं आ रही थी। आ, हर रात सपने में वही चेहरा, वही लाल आंखें, वही धागा का। घड़ी ने 12 बजाए, चारों तरफ सन्नाटा। राघव पानी पीने उठा। अचानक दरवाजे के पास एक परछाई दिखी। वो बोला, आरती तुम? कोई जवाब नहीं मिला। वो धीरे से आगे बढ़ा, परछाई गायब थी। राघव ने पसीना पोंछा, ग्लास नीचे रखा और जैसे ही पीछे मुड़ा, पीछे एक औरत खड़ी थी, काली साड़ी, राख सा चेहरा, लाल आंखें और हाथ में काले धागे की माला। उसने धीरे से कहा। राघव की चीख सुनकर आरती उठी। कमरे में लाइट जलाते ही राघव जमीन पर बैठा था। उसने कहा, वो यहीं थी, यहीं। आरती ने उसे संभाला। कोई नहीं था, सब ठीक है। लेकिन अब आरती को यकीन हो चुका था, कुछ है जो दिख नहीं रहा लेकिन मौजूद है। अगले दिन आरती ने अपनी सहेली मीना को कॉल किया। मीना एक ज्योतिष विद्या और मंत्र तंत्र में विश्वास रखने वाली लड़की थी। उसने आरती से कहा, मुझे घर की कुछ तस्वीरें भेजो, खासकर उस जगह की जहां राघव को सबसे अजीब लगता है। आरती ने भेज दी। कुछ देर बाद मीना का मैसेज आया, यह कोई आम बात नहीं है, तुम्हारे घर में कोई मरण प्रयोग किया गया है। मीना ने बताया, ये ऐसा टोना होता है जिसमें आत्मा को किसी के पीछे लगा दिया जाता है। वो आत्मा तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ती जब तक या तो वो मर जाए या मुक्त हो जाए। आरती ने पूछा, क्या कोई उपाय है? मीना बोली, हाँ, लेकिन अब साधारण पूजा से कुछ नहीं होगा, तुम्हें बाबा रुद्रनाथ के पास जाना होगा। आरती ने सब राघव को बताया। राघव चुपचाप सुनता रहा। फिर उसने कहा, बिल्कुल नहीं, ये सब बेकार की बातें हैं, मैं उस सब में विश्वास नहीं करता। आरती ने गुस्से में कहा, जब तू मर जाएगा ना, तब तुझसे विश्वास पूछा जाएगा? दोनों के बीच खामोशी छा गई। उसी रात राघव ने देखा, आरती उसे छोड़कर कमरे से बाहर चली गई है। उसने पुकारा, आरती कहाँ जा रही हो? कोई जवाब नहीं। वो उसके पीछे गया। लिविंग रूम में पहुंचते ही देखा, आरती खिड़की के पास खड़ी है। लेकिन जैसे ही उसने कंधा छुआ, आरती पलटी और बोली, मैं आरती नहीं हूं। अगली सुबह जब राघव उठा, आरती किचन में थी, नामल। कल रात क्या हुआ था? उसने पूछा। आरती बोली, कुछ नहीं, मैं तो सो रही थी। राघव कुछ बोल नहीं पाया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। अब राघव को खुद शक होने लगा था, लेकिन अहंकार ने उसे पकड़ रखा था। मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी, मैं कैसे मान लूं कि कोई आत्मा मेरे पीछे है? लेकिन आत्माएं पढ़ाई से नहीं डरती। एक शाम ऑफिस से लौटते वक्त राघव की बाइक खुद ब खुद रुक गई। सड़क सुनसान थी। एक पीपल का पेड़ था और उस पर एक काला झोला लटका हुआ। राघव जैसे ही बाइक से उतरा, उसने देखा नीचे एक कागज गिरा है। उस पर लिखा था, जिसने तुझे दिया अब वो तुझसे छीनने आएगा। और नीचे लिखा था, खामिनी। राघव कांप गया। बिना पीछे देखे बाइक स्टार्ट की और घर भागा। घर पहुंचते ही उसने आरती को देखा। वो पूजा कर रही थी। राघव चुपचाप अंदर गया। अब तक उसका दिमाग मान चुका था कि कुछ तो है, बहुत कुछ। राघव कामिनी का नाम पढ़ने के बाद कांपता हुआ घर पहुंचा। दरवाजा खोला। अंदर से धीमे धीमे शंख और मंत्र की आवाज आ रही थी। आरती पूजा कर रही थी।
आरती ने हल्की मुस्कान से पूछा, आ गए? बहुत थके लग रहे हो, खाना निकालूं? राघव ने सिर हिलाया पर कुछ बोला नहीं। उसके हाथ कांप रहे थे, पसीना माथे से बह रहा था और आंखें डरी हुई थी। वो चुपचाप सोफे पर बैठ गया। आरती ने देखा तो चिंता से पूछा, सब ठीक है ना? चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? राघव ने हल्के से कहा, कुछ नहीं, बस रास्ते में अजीब सी चीज दिखी। आरती ने थाली रखी और पास आकर उसका माथा छुआ। बुखार लग रहा है तुम्हें, बहुत गर्म हो रहे हो, क्या हुआ? राघव थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीमे से बोला, कामिनी, ये नाम सुना है तुमने? आरती का चेहरा सखत हो गया। वो उठकर खड़ी हो गई। तुम्हें कहाँ से ये नाम मिला? राघव ने जेब से वो कागज निकाला। आरती ने कांपते हाथों से उसे लिया, पढ़ा और जैसे सब कुछ समझ गई। उसने कहा, अब और देर नहीं हो सकती, कल ही बाबा रुद्रनाथ के पास चलना पड़ेगा। राग ने थकी हुई आवाज में कहा, जो करना है कर लो, लेकिन मुझे इस पागलपन से इनसे निकालो। रात के बज रहे थे। आरती रसोई में थी। राघव बिस्तर पर लेटा छत को घूर रहा था। वो कागज उसकी आंखों के सामने बार बार घूम रहा था। जिसने तुझे दिया, अब वो तुझसे छीनने आएगा। और नीचे, कामिनी। राघव को प्यास लगी। वो उठकर किचन गया। जैसे ही उसने फ्रिज खोला, एक झटका सा लगा। बाहर से हवा का झोंका आया, फ्रिज की बत्ती झपकने लगी और पीछे से एक फुसफुसाती आवाज आई, अब तुम मेरे हो। राघव ने तुरंत मुड़कर देखा, कोई नहीं। पर जैसे ही वो मुड़ा, कमरे के कोने में खड़ी थी वही साया, काली साड़ी, लाल आंखें, धुआं धुआं चेहरा, पर इस बार वो हंस रही थी। धीरे धीरे बेहद डरावनी हंसी। राघव की आंखें फटी रह गई। उसका पूरा शरीर जैसे सुन्न हो गया। वो चिल्लाया, आरती। आरती दौड़कर आई, लाइट हैंड की। क्या हुआ? फिर देखा तुमने? राघव ने कांपते हुए कहा। वो फिर आई थी और इस बार उसने मुझे छू लिया था। अगली सुबह राघव का बुखार और बढ़ चुका था। आरती ने उसकी छुट्टी की एप्लीकेशन भेजी और जीप बुक करवाई बाबा रुद्रनाथ के पास जाने के लिए। दोपहर बजे। गर्मी और उमस भरी हवाओं के बीच दोनों एक पुरानी जीप में सवार होकर निकले। रास्ता सुनसान था, चारों तरफ झाड़ियां और सूखे खेत। कभी कभी ही कोई राहगीर दिखता था। आरती ने राघव का हाथ पकड़ा और कहा, बस थोड़ा और, बाबा का आश्रम अब ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन राघव अब तक अंदर से टूटा हुआ था। रास्ते में एक पुराना पीपल का पेड़ मिला। उसी के नीचे बैठा था एक अंधा बूढ़ा भिखारी। जैसे ही उनकी जीप उसके पास से गुजरी, भिखारी बोला, किसी की चीज उठाई है तूने बेटा, अब लौटाना पड़ेगा वरना वो तुझे ही उठा लेगी। जीप आगे बढ़ गई। राघव कांपते हुए बोला, ये सब क्या है आरती? ये कौन है, सबको कैसे पता? आरती ने उसकी तरफ देखा। तू अब सवाल मत कर। जो होना था हो गया। अब बस हम बाबा से मिलते हैं। शाम के बजे वे पहुंचे एक पुराने आश्रम के बाहर। दीवारों पर लाल सिंदूर के हाथों के निशान थे। दरवाजे पर लटके थे नींबू मिर्च, राख की मालाएं और हड्डियों के छोटे टुकड़े। बीच में बैठा था बाबा रुद्रनाथ, लंबी जटाएं, आंखों में काजल, सफेद चोला। उनकी आंखें बंद थी, लेकिन जैसे सब जानती हों। राघव और आरती ने पास जाकर प्रणाम किया। बाबा ने आंखें खोली। कामिनी आ गई है ना? बाबा ने सीधा सवाल पूछा। राघव चौंका। आपको कैसे पता? बाबा ने गहरी आवाज में कहा, जिस आत्मा को पिंजरे से निकालने की साजिश हुई है वो अब बंद नहीं होगी, पर शायद उसे रोका जा सकता है। अब बाबा ने आग के पास एक लकड़ी की कटोरी में काले धागे, राख और ताबीज जलाए। एक डरावनी सी गंध हवा में फैल गई और तभी आग अचानक भड़की और उसमें दिखा एक चेहरा, कामिनी का चेहरा। आंखों से खून बह रहा था, मुंह फटा हुआ, और वो कुछ बोल रही थी, जिसने मुझे जलाया अब मैं सबको जलाऊंगी। राघव बेहोश हो गया। आरती चीख पड़ी। बाबा ने मंत्र पढ़े और धुएं को चारों दिशाओं में फेंक दिया। फिर उन्होंने कहा, तुम्हें अब सच्चाई जाननी होगी राघव। कामिनी कौन थी, क्यों आई, और वो तुझसे क्या चाहती है? राघव ने धीरे से पूछा। क्या सच्चाई है? बाबा बोले, वो आत्मा एक औरत थी जो कभी तुमसे प्यार करती थी, लेकिन उसे जिंदा जला दिया गया, और उसकी आखिरी चीखों में तेरा नाम था। राघव, आरती और बाबा रुद्रनाथ आश्रम में थे। कामिनी की आत्मा की सच्चाई खुल चुकी थी। अब बाबा अगली कड़ी की तैयारी कर रहे हैं। अब पेश है linked continuation from part 3, length 4,500 plus words, audio time minutes. This is not the final part. It sets up the most terrifying chapters ahead.
रात के लगभग बजे का समय था। बाबा रुद्रनाथ के आश्रम के बीचों बीच राघव और आरती चुपचाप बैठे थे। बाबा ने सामने आग जलाई थी, जिससे उठती लौ हर शब्द को और भारी बना रही थी। बाबा बोले कि आत्मा अब केवल तुम्हारा पीछा नहीं कर रही, अब वो तुम्हारे अंदर रहना चाहती है। स्थायी वास। आरती ने कांपते हुए पूछा, तो क्या अब उसे रोका नहीं जा सकता? बाबा ने कहा, रोका जा सकता है, लेकिन बलिदान के बिना नहीं। और इस बार बलिदान आत्मा का नहीं, मन का होगा। राघव बोला, मैं कुछ भी सह लूंगा, बस आरती को कुछ मत होने देना। बाबा ने अपना हाथ उठाया और बोले, तो ठीक है। आज रात ही ये आरंभ करना होगा, आत्मा को स्थायी बंधन में बांधने का प्रयास। रात के 3 हो चुके थे। बाबा ने राघव को तांत्रिक सिंदूर का टीका लगाया, आरती को हाथ में काले धागे की माला दी। फिर बाबा बोले, अब जो भी देखो मत डरना, जो भी सुनो मत हिलना, और जो भी आए मत बोलना, नहीं तो आत्मा का प्रवेश निश्चित है। बाबा ने त्रिशूल वाला यंत्र जल में डुबाया, मंत्र उच्चारण शुरू किया। चारों तरफ अचानक अजीब सी ठंडक फैल गई। राघव की आंखें बंद थीं, लेकिन तभी राघव की गर्दन एक तरफ झुक गई। उसकी सांसें तेज हो गई। आरती चीख पड़ी, बाबा कुछ हो रहा है उसे। बाबा जोर से चिल्लाए, शांत रहो, आवाज मत निकालो। पर राघव अब तड़प रहा था, और उसके मुंह से आवाज निकली। उस एक पल में आश्रम की आग नीली हो गई, दीवारों पर छायाएं घूमने लगीं। आरती ने देखा, बिल्कुल बिल्कुल उनके सामने कामिनी की छवि खड़ी थी। सिर्फ एक छवि, लेकिन इतनी जीवित जैसे वो वहीं हो। बाबा ने तंत्र यंत्र की अंतिम माला पढ़नी शुरू की। चामुंडाय विच्चे, अग्निरूपाय स्वाहा। पर जैसे ही अंतिम मंत्र आया, बिजली कड़कने की आवाज, और सब कुछ शांत। आरती की आंखें खुली तो खुद को आश्रम के भीतर एक कमरे में पाया। राघव पास के बिस्तर पर था, होश में लेकिन कमजोर। आरती दौड़कर उसके पास गई। राघव, तुम ठीक हो? राघव ने धीरे से सिरिलाबागम में दाखिल हुए। बोले, एक लड़ाई तो जीत ली, लेकिन युद्ध भी बाकी है। उसी शाम वे सब शहर वापस लौटे, लेकिन बाबा ने एक चेतावनी दी। अब आत्मा क्रोधित है, वो एक अंतिम प्रयास करेगी किसी एक को खत्म करने के लिए। रात का समय। आरती पूजा कर रही थी। राघव घर लौटा, उसका चेहरा थका हुआ था। जैसे ही वो हॉल में घुसा, आरती बोली, तुम्हारा इंतजार कर रही थी, पूजा पूरी करते ही खाना लगाती हूँ। राघव ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर अंदर से वो बुरी तरह हिला हुआ था। उसे आश्रम की छवियां बार बार याद आ रही थीं। आरती बोली, क्या हुआ? बाबा ने क्या कहा? राघव धीरे से बोला, कुछ नहीं, बस आज भूख नहीं है। रात ही गई, सारी लाइट अपने आप बंद हो गई। आरती रसोई में थी, राघव कमरे में। तभी दरवाजा खटका। राघव, क्या तुमने सुना? कोई जवाब नहीं। फिर दरवाजा अपने आप खुल गया। आरती हीरे हीरे बाहर निकली। हॉल सुनसान था। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। पलटी, पर कोई नहीं था। उसी वक्त राघव अपने कमरे में बेहोश हो चुका था, और उसके सीने पर उभरे थे 3 उल्टे के निशान, जैसे किसी ने सीधा वार किया हो। आरती दौड़ी, वो चिल्लाई, पर आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। अगली सुबह बाबा रुद्रनाथ को घर बुलाया गया। उन्होंने राघव के शरीर को देखा और बोले, अब समय आ गया है अंतिम चरण का, वरना ये आत्मा इस घर के हर प्राणी को खा जाएगी। कमरे में सन्नाटा छा गया था। घड़ी में रात के 3:30 बज रहे थे। चारों तरफ बिखरे पड़े धागे, राख की लकीरें, बुझते दीपक, और बीच में जमीन पर बेसुध पड़ा राघव। आरती उसके पास बैठी थी, कांपते हाथों से उसका माथा सहला रही थी। बाबा रुद्रनाथ थोड़ी दूर आंखें बंद किए मंत्र जाप में बैठे थे। कुछ ही देर में राघव की आंखें धीरे धीरे खुलीं। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, लेकिन अब उसकी सांसें शांत थीं। आरती ने झुककर पूछा, राघव, सुन रहे हो ना? राघव ने धीरे से सिर हिलाया। बाबा ने आंखें खोली और कहा, वो आत्मा अभी पूरी तरह गई नहीं, बस पीछे हट गई है। अब वो वापसी की ताक में है, और अगली बार वो अकेली नहीं आएगी। अगली सुबह घर में कुछ अलग सा सन्नाटा था। आरती चाय बना रही थी। राघव अभी भी बिस्तर पर था। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन डर कुछ कम था। आरती ट्रे लेकर आई, बोली, थोड़ा कुछ खा लो, रात से कुछ खाया नहीं है। राव ने धीमे स्वर में कहा, मैंने उसे देखा था, उसकी आंखें जल रही थी। मैं जानती हूँ राघव, लेकिन अब हम अकेले नहीं हैं, बाबा हमारे साथ हैं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलने पर बाबा ही थे। उन्होंने भीतर आते ही कहा, अब वक्त आ गया है पूरी सच्चाई जानने का।
तुम्हें जानना होगा कि कामिनी कौन थी और वो क्यों आई है तुम्हारे जीवन में। बहुत साल पहले एक गांव था, वहां एक लड़की रहती थी। सुंदर, शांत, लेकिन कुछ अलग। वो लोगों की नज़र में पागल थी क्योंकि वो जंगल में रहती थी, अकेले बोलती थी और रातों को दिए जलाकर कुछ लिखती रहती थी। कहा जाता है उसे किसी ने धोखा दिया था। वो इंसान था, लेकिन उसके लिए कामिनी सब कुछ छोड़ चुकी थी। लेकिन वो आदमी उसकी मासूमियत से खेल गया, और जब कामिनी ने उसकी शादी की खबर सुनी, उसने खुद को आग लगा ली। उसी दिन से उसकी आत्मा एक नाम ढूंढ रही है, राव। क्यों? क्योंकि उस धोखेबाज का नाम भी यही था, आरती चौंकी। तो क्या हमारी शादी से उसका कोई लेना देना था? बाबा बोले, शायद तुम दोनों उस आत्मा के कर्म बंधन में फंस चुके हो। कभी कभी आत्माएं नाम, रूप या जन्म के आधार पर पीछा करती हैं, सिर्फ बदले के लिए नहीं, बल्कि अधूरी आत्मा को पूरी करने के लिए। तो राघव ने कहा। बाबा गंभीर स्वर में बोले, अब अंतिम पूजा करनी होगी, नरक द्वार शुद्धि यज्ञ। लेकिन एक चेतावनी है, इसमें आत्मा खुद आएगी, और इस बार वो सिर्फ डराने नहीं, छीनने आएगी। उस रात आरती और राघव बाबा के साथ एक पुराने मंदिर में पहुंचे। वो मंदिर गांव से जिया किलोमीटर दूर एक वीरान टीले पर था। चारों ओर सिर्फ पेड़, और उन पर बैठे उल्लू जैसे सब कुछ देख रहे हों, लेकिन कुछ भी न कह रहे हों। बाबा ने कहा, इस पूजा में कोई रोए, डरे, हिले तो यज्ञ अधूरा रह जाएगा। मंडप बन चुका था, मंडप के चार कोनों पर दीपक, बीच में हवन कुंड। बाबा ने मंत्र शुरू किए। आरती ने आंखें बंद की, राघव ने सांसें थाम ली। अपस्मारी नमः, शमशान वासिने नमः। और तभी तेज हवाएं चलने लगीं, दिए डोलने लगे, राख उड़कर चारों ओर फैलने लगी। वो अब आ गई है। अचानक राघव की आंखें पलटी, उसके मुंह से अजीब आवाजें निकलने लगीं, उसकी पीठ तीर की तरह सीधी हो गई, और वो चिल्लाया, मैं कामिनी हूं, मुझे मत निकालो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। राघव, बाबा बोले, ये अब सिर्फ आत्मा का नहीं, कर्मों का युद्ध है। या तो तुम्हारा प्यार जीत जाएगा, या कामिनी की प्यास। आत्मा अब राघव के शरीर से उठकर धुएं जैसी बन चुकी थी। वो मंडप के चारों ओर चक्कर काटने लगी। हर चक्कर के साथ एक दिया बुझता गया। आरती ने जोर से बाबा की ओर देखा। अब क्या करे बाबा? बाबा ने कहा, अब सिर्फ एक रास्ता है, जो आत्मा अधूरी है उसे पूरा कर दो। राघव, उसे वो देना होगा जो उसने कभी चाहा था, स्वीकार। एक छोटी सी रस्म, एक आखिरी बार उसका नाम लेकर उसकी आत्मा को सम्मान देना। शायद तभी वो मुक्त हो। बाबा ने चावल से भरी एक थाली आरती को दी। आरती कांपते हाथों से उठी। राघव को देखा, जिसकी आंखें अब धीरे धीरे बंद हो रही थीं। आरती ने कहा, कामिनी, अगर तुझे शांति चाहिए तो मैं तेरे लिए ये अंतिम अर्पण दे रही हूं। जा, मुक्त हो जा। तेरी पीड़ा अब यहां नहीं है, तुझे भटका किसी ने, और तड़प कोई और रहा है। तभी एक तेज रोशनी पूरे मंदिर को घेर लेती है। आत्मा की चीख फिर गूंजती है, गूंजती है। एक पल के लिए सब कुछ शांत। दिए फिर से जल उठते हैं, हवा रुक जाती है, और राह की सांसें वापस चलने लगती हैं। बाबा थके हुए स्वर में बोले, वो चली गई। आरती फूट फूट कर रोने लगी। अंधेरे की छाया अब हल्की होने लगी थी। लेकिन क्या ये सच में अंत है, या कामिनी की आत्मा शांति पा चुकी, या कहीं और बस गई? राघव और आरती घर वापस लौट चुके थे। मंदिर की वो रात, वो पूजा और कामिनी की चीख, सब अब भी जहन में जिंदा था। लेकिन घर में एक अजीब सी शांति थी। न कोई हलचल, न कोई डर, बस कुछ थकी हुई सांसें और टूटी हुई यादें। राघव बालकनी में बैठा था। आरती ने पूछा, कैसा लग रहा है अब? राघव ने कहा, जैसे बहुत भारी बोझ उतर गया हो, लेकिन एक बात अब भी खटक रही है। जानती क्या? राघव धीरे से बोला, क्या वो सच में चली गई, या बस हमें लग रहा है? उसी रात के 2:30 बजे राघव की आंख अचानक खुली। कमरे में हल्का अंधेरा था, बाहर तेज हवा चल रही थी, और खिड़की के पास खड़ी एक परछाई। राघव ने कहा, आरती? कोई जवाब नहीं। वो उठकर खिड़की की तरफ बढ़ा। परछाई गायब थी। राघव ने गहरी सांस ली। नहीं, ये बस वहम है। वो पलटा, और तभी एक हाथ ने उसका कंधा पकड़ लिया। सर्द, बर्फ जैसा ठंडा हाथ। राघव ने पलट कर देखा, कोई नहीं था। सुबह होते ही राघव बाबा को फोन करता है। बाबा, कुछ तो अभी भी है, मैं जानता हूं, वो गई नहीं है। बाबा शांत स्वर में बोले, तो अब तुम्हें खुद उतरना होगा उस दुनिया में जहां से सब शुरू हुआ था। मतलब?
कामिनी की असली कहानी, उसकी असली मौत, तुम जब तक उसे पूरी तरह नहीं समझोगे, वो कभी शांत नहीं होगी। अब सिर्फ पूजा नहीं, आत्मा को समझना ज़रूरी है। रात 10 बजे बाबा राघव और आरती फिर पहुंचे उसी गांव जहां पहली बार यह सब शुरू हुआ था। बाबा ने कहा, आज हम चलेंगे उस घर में जहां कामिनी ने आखिरी सांस ली थी। वो एक टूटा फूटा सा घर था जिसकी दीवारें छिल चुकी थीं और दरवाजा जंग से लाल हो चुका था। आरती कांपते हुए बोली, क्या वाकई वो अब भी यहीं है? बाबा बोले, नहीं, उसका शरीर यहां मरा था, लेकिन उसकी पीड़ा, उसकी सच्चाई अब भी दीवारों में कैद है। दीवारों पर पुराने पुराने काले काले धागे लग रहे थे, एक कोने में राख की थाली और एक टूटे आईने में उल्टा चेहरा। बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और तभी एक जोर की हवा चली और पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बाबा, ये क्या? शुरू हो चुका है। अब जो दिखेगा वही सच्चाई है। अब सब देखने के लिए तैयार रहो। चारों ओर अचानक धुंध छा गई और दीवार पर एक परछाई उभरने लगी। वो परछाई धीरे धीरे कामिनी की आकृति में बदलने लगी। वो बोली, मुझे कभी समझा नहीं गया, जिससे प्रेम किया उसी ने मुझे जला दिया। मैं किसी को नहीं जलाऊंगी, बस उसकी आंखें खोलूंगी। और उसने हाथ बढ़ाया सीधे राघव की ओर। बाबा चिल्लाए, राघव, अब बोलो उसका नाम और कहो कि तुम उसे समझते हो। राघव कांपते हुए बोला, कामिनी, मैं अब जान चुका हूं, तू बदला लेने नहीं आई थी, तू बस चाहती थी कि कोई तुझे समझे, तेरी पीड़ा को जाने। कामिनी की आंखों में आंसू जैसे छलकने लगे। उसकी परछाई जमीन पर गिरी और एक धीमी सी आवाज आई, शांति। हवा रुक गई, दरवाजा खुल गया और सब कुछ जैसे शांत हो गया। बाबा बोले, अब वो चली गई है, इस बार हमेशा के लिए। एक हफ्ते बाद राघव और आरती वापस अपने शहर में थे। घर अब सच में शांत था। रातें लंबी नहीं लगती थी और नींद गहरी आती थी। आरती ने पूछा, क्या अब हम सच में आजाद हैं? राघव मुस्कुराया, नहीं, हम तब तक आजाद नहीं थे जब तक हमने उस आत्मा को समझा नहीं था। अब हम भी एक कहानी बन चुके हैं जिसे शायद कभी कोई और सुनाएगा।